देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु तो आपको दे रहा है -1,3 और आपको रेखा दे रहा है 3x - 4y, रेखा है 3x - 4y - 16 = 0 और कह रहा है पर डाले गए लंब पाद की लंबाई। तो जैसे ये रेखा हो गई ये वाली, इस पर ये डाला गया, यहाँ पे ये बिंदु दे रहा है और बिंदु क्या दे रहा है -1,3, ठीक है, ये आपको बिंदु दे रहा है और इधर आपको ये रेखा दे रहा है। कह रहा है इस लंब पाद मतलब जो लंब डाला गया उसके पाद पैर के निर्देशांक बताने हैं जो यहाँ पे बिंदु होगा। तो देखो इससे क्या किया गया है, इस पर लंब डाला गया है, ठीक है। तो पहले तो क्या करो कि इस रेखा का समीकरण दिया गया है, इसका समीकरण निकाल लो। तो इसका समीकरण क्या होगा, इसके प्रवणता जो होगी उसका ये इसकी प्रवणता की 1/m होगी। लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, m1 बराबर -1/m2, m2 बराबर -1/m1। तो देखो इसकी निकालेंगे इतने की प्रवणता, इसकी जब हम लोग प्रवणता निकालेंगे m बराबर वही तरीका -x का गुणांक, -x का गुणांक कितना दे रहा है 3 अपॉन y का गुणांक -4 बराबर हो जाएगा 3/4। तो इस लंब रेखा की प्रवणता, तो लंब रेखा की प्रवणता ये आपका इक्वेशंस, इसको 16 को इस तरफ कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, लंब रेखा की प्रवणता, इसकी प्रवणता निकालेंगे m1 बराबर होता है -1/m, तो इसका उल्टा कर देंगे, माइनस लगाएंगे, इसका कर देंगे उल्टा, तो 4 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब निकालेंगे कितने बिंदु से होकर जाने वाली, -1,3, तो बिंदु -1,3 से होकर जाने वाली, और जिसकी प्रवणता कितनी दे रहा है -4/3, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण निकालेंगे होता है फार्मूला y - y1, y1 की जगह कितना रखेंगे 3 बराबर होता है m x - x1, x1 की जगह रखेंगे -1 +1 हो जाएगा, y - 3 = m की जगह -4/3 और x + 1, इसका इधर गुणा करेंगे 3y - 3 × 9, इसका गुणा करेंगे -4x - 4, 4 इस तरफ आएगा 4x + 3y, 9 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -4 और +9 +9 बचेगा +5, समीकरण क्या होगा सेकंड। अब ये देखो ये है क्या वास्तव में कि इस रेखा का और इसका क्या है प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे समीकरण 1 व 2 को। तो इसमें दे रहा है x के आगे 4, इसमें दे रहा है x के आगे 3, तो या इसको बराबर कर लो y को, तो इसमें दे रहा है 3, इसमें दे रहा है 4, तो इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें। तो समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर। जोड़ा इसलिए क्योंकि जिसको हमने बराबर किया है y को, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे आएगा ये 9x -3 चौको 12y बराबर 16 तियाँ 48। इसमें गुणा करना है हम लोग 4 का, तो हो जाएगा 4 चौको 16x प्लस 4 तियाँ 12y और बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20। ये जोड़ना है तो ये कट जाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे 25x। तो क्या करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68, तो x का मान आ जाएगा 68/25। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब देखो हमें निकालना है y का मान, तो या तो x का मान किसी समीकरण में रख दो या फिर क्या करो इसको सॉल्व कर लो। तो x का मान रखे दे रहे हैं, इसको रख किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में जब रखेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह 68/25 -4y इक्वल 16। तो -4y इक्वल हो जाएगा 16 माइनस इसका गुणा करेंगे 3 8 24 तिछक 18 19 20 बटे 25 -4y। 4 से देखो सब में भाग जा रहा है तो -4 से भाग दो, 4 चौको 16 माइनस का हो जाएगा 4, माइनस से भाग दे रहे हैं प्लस का हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 बटे 25, 25 चौको 100, 100 में जब 51 जाएंगे तो आ जाएगा -49 बटे 25। तो हमारे जो लंब पाद के निर्देशांक हैं, लंब पाद के निर्देशांक, इसके जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x का मान आया था 68/25 और y का मान आया -49/25। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस सी। तो रेखा दे रहा है y बराबर mx प्लस सी, इससे मूल बिंदु से डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर स्थित है। तो देखिए अब देखो हमें मूल बिंदु दे रहा है, मूल बिंदु होते हैं 0,0 और आपको बिंदु दे रहा है -1,2, तो -1,2 इतने की प्रवणता हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रवणता का आप लोगों को फार्मूला पता है, होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2। y1 दे रहा है 0, y2 दे रहा है 2, x1 दे रहा है 0, x2 दे रहा है -1, तो +1 हो जाएगा बराबर -2 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा जो है पर ये बिंदु स्थित है, यहाँ से डाली गई रेखा पर, मतलब इस प्रकार है जैसे ये ऐसे ये वाली रेखा हो गई y बराबर mx प्लस सी, इस पर ये ऐसे लंब डाला गया। तो जब इस पर लंब डाला गया तो ये तो बिंदु हो गए -1,2 और ये वाले हो गए 0,0, मूल बिंदु से डाला गया। तो जो इसकी प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता ये क्या होगी, -1/2 होगी। ठीक है, तो ये आ गया m डैश का मान। तो m का जब मान निकालेंगे तो आएगा -1/m डैश। तो -1/m डैश की जगह रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब बताइए, आपको m का मान तो पता चल गया कि -1/2 है। अब आपको केवल c का मान चाहिए। तो देखो फर्स्ट चीज़ तो ये कि ये जो बिंदु -1,2 है वो इस रेखा पर स्थित है y बराबर mx प्लस सी पे, तो ये इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो होगा बिंदु -1,2 रेखा y बराबर mx प्लस सी पर स्थित है, और इस पर जब स्थित हैं तो ये बिंदु क्या करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे। तो y की जगह रखेंगे 2 बराबर mx की जगह रखेंगे -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +c। समीकरण क्या हो गया 2। अब m का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो m का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जब m का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आएगा 2 बराबर, यहाँ पे रखेंगे तो -1/2 प्लस c। ये इस तरफ आएगा तो c बराबर हो जाएगा 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5, तो ये आ जाएगा 5/2। हमें और m और c का मान चाहिए था, तो m का मान आ गया 1/2 और c का मान आ गया 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, कह रहा है यदि p और q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा और बराबर दे रहा है k cos 2 थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x cos थीटा माइनस y साइन थीटा और माइनस के k cos 2 थीटा इक्वल 0। ठीक है, इस पर डाले गए क्या है, इस पर, और दूसरा दे रहा है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं। आपसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि p² + 4q² बराबर k²। तो देखो पहले इससे मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब निकालेंगे। जब मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब,
पर डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई का फार्मूला पता होता है कि जब मूल बिंदु से डाला जाए वैसे होता है ax1। अगर कोई बिंदु देता है तो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। लेकिन मूल बिंदु से कह रहा है तो मूल बिंदु से जब डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, c बचता है। तो इसलिए लिखते हैं c अपॉन, तो p इक्वल सी, p आपको दे रहा है सबसे पहले ही, c कितना दे रहा है, माइनस के cos 2θ, और अपॉन में ये दे रहा है √a² प्लस b²। a² प्लस b² का मतलब a की जगह हम लोग रखेंगे cos, तो cos² θ, प्लस b की जगह रखेंगे माइनस साइन, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और साइन का स्क्वायर हो जाएगा sin² θ। ठीक है, इसका मान हो गया 1, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, तो p बराबर आ गया कितने के, माइनस के cos θ के, cos 2θ के। वैसे इसको हम चाहते तो क्या कर सकते थे, प्लस में ही ले सकते थे, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही ली जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा आंसर। अब देखो दूसरी जो रेखा दे रहा है, इसके बाद दे रहा है रेखा x sec θ प्लस y cos θ इक्वल के, इसको तोड़ेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा cos θ प्लस y अपॉन आ जाएगा sin θ और इक्वल में आ जाएगा के। एलसीएम लेंगे इसमें sin θ cos θ, साइन का इसमें गुणा हो जाएगा तो x sin θ ये हो जाएगा x sin θ प्लस y cos θ, और नीचे एलसीएम लिया था sin θ इंटू cos θ बराबर के, ये इधर चला जाएगा। तो इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा x sin θ प्लस y cos θ बराबर हो जाएगा के sin θ cos θ। यहाँ पे था cos 2θ, तो इसको हमें बदलना है किसमें, sin 2θ में। तो 2 का क्या करें, गुणा कर दें, 2 का इस तरफ गुणा कर देंगे, 2 का इस तरफ गुणा कर देंगे, तो 2 का इधर गुणा करेंगे, 2 का इधर, तो ये हो जाएगा x 2 sin θ प्लस y 2 cos θ और इक्वल में क्या हो जाएगा, k इंटू 2 sin θ cos θ। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x 2 sin θ प्लस y 2 cos θ, ये हो जाएगा sin 2θ और इधर आएगा तो k sin 2θ बराबर 0। इसमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए, जब लंब की लंबाई निकालेंगे तो लंब की लंबाई का फार्मूला आपने पढ़ा है कि मूल बिंदु से डाले गए c अपॉन होता है √a² प्लस b², और इस बार जो इसका मान दे रहा है वो कितना दे रहा है, q दे रहा है। ठीक है, तो q इक्वल c की जगह वैल्यू रखेंगे ये माइनस के k sin 2θ, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 4 sin² θ प्लस इसका करेंगे आएगा 4 cos² θ। 4 दोनों से बाहर करेंगे, जब 4 बाहर आएगा तो 4 में अंडर रूट लगाए तो b बाहर आएगा 2, तो q इक्वल हो जाएगा माइनस के sin 2θ अपॉन, इसमें आया 2, अंदर बचेगा क्या, sin² θ प्लस cos² θ। ये 2 का इधर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 2k इक्वल माइनस के k sin 2θ, और sin² θ प्लस cos² θ होता है 1, 1 का जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन आपका सेकेंड। आपको निकालना क्या है, q² प्लस 4p² सिद्ध करना है, p² प्लस 4q² बराबर k²। तो अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर जब इसका हम लोग वर्ग करके जोड़ेंगे
तो जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, इसके LHS का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4Q स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल, इसके RHS का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग होता है प्लस K का हो जाएगा K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे ये हो जाएगा K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इक्वल K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे रख देंगे 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर, और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। इस प्रकार ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को क्या करेंगे, रिवर्स करके इसको फिर से देख लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई जटिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर A 2,3, B दे रहा है 4, -1, C दे रहा है 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी संमुख भुजा पर लंब डाला गया है। इससे क्या किया गया है, इस पर एक लंब डाला गया है। ऐसे लंब जरूरी नहीं कि इसको 2 बराबर भागों में बांटे। ठीक है, अगर ये कहता कि माध्यिका खींची गई है तो बराबर भागों में बांटती, तो यहाँ पे लंब डाला गया, हमने D मान लिया। ठीक है, अब आपसे कह क्या रहा है कि लंब डाला गया है, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब रेखा का समीकरण और लंब की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण निकाल लो। तो BC का समीकरण, जब BC का समीकरण निकालेंगे, हमें लंब रेखा का समीकरण चाहिए, इसका चाहिए ही नहीं तो इसका ना निकाल, लेकिन लंब की लंबाई चाहिए। ठीक, निकाल लो। B दे रहा है 4, -1, C दे रहा है 1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका समीकरण निकालेंगे y - y1, y1 - y2, x1 - x2 और y - y1, x - x1। तो y - y1 की जगह रखेंगे -1 तो +1 हो जाएगा। फिर यहाँ y1 की जगह -1, y2 की जगह रखेंगे 2, x1 की जगह पे रखेंगे 4, x2 की जगह पे रखेंगे 1, x - x1 की जगह पे 4। ये हो गया y + 1 इक्वल आएगा -3/3 x - 4। 3 से 3 कट गया, माइनस के अंदर गुणा होगा तो आ जाएगा क्या, -x + 4। ये इस तरफ आएगा तो x + y, ये इस तरफ चला जाएगा तो 4 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 3। तो x + y - 3 इक्वल आ गया 0 के। ये आ गया समीकरण। अब देखिए, अब आपको जब समीकरण कह रहा है तो ये आपको पता चल गया कि इसका समीकरण ये है। तो इसकी अगर लंबाई, इस लंब की लंबाई निकालना हो तो इस बिंदु से इस पर क्या डाल देंगे, डालेंगे लंब की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे बिंदु A 2,3 से रेखा ये x + y -3 पर 3 = 0 पर डाले गए लंब की माप, डाले गए लंब की लंबाई। जब लंब की लंबाई निकालेंगे तो फार्मूला हमारा होता है क्या, कि P बराबर AX1, तो A की जगह पे दे रहा है ये x1 + y1 माइनस होता है C की जगह 3/√A² + B², तो इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर इसके भी आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। x1 की जगह पे रखेंगे 2 +3 -3 क्या आ जाएगा, √2। ये 3 से 3 कट गए, इसका इसमें भाग देंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, √2 मात्रक। पहला आंसर हो गया। अब देखो, इस डाले गए लंब की माप आ गई।
अब हमें इसका समीकरण भी चाहिए, तो इसका समीकरण निकालने के लिए इसकी प्रवणता निकाल लें। तो इसकी जब प्रवणता हम लोग निकाल लेंगे m, तो इसकी प्रवणता उसकी क्या होगी -1/m। m इसकी जो प्रवणता होगी बराबर होगी इसकी प्रवणता के -1/m के। तो निकालेंगे इसकी प्रवणता, निकालेंगे b 4, -1 और c 1, 2 की प्रवणता। इसकी प्रवणता निकालेंगे m बराबर होता है y1 - y2 अपॉन x1 - x2, तो -3/3 बराबर आ जाएगा -1। अब लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता m डैश या m1 बराबर -1/m। तो m1 बराबर -1/m की जगह रखेंगे -1, तो ये कट जाएगा, m1 बराबर क्या आ गया 1 के। अब ये बिंदु इतने से जाती है और इसकी प्रवणता ये है, तो अब समीकरण निकाल लेंगे। तो निकालेंगे लंब AD का समीकरण, ये था AD, तो इसका अब समीकरण निकालेंगे। तो इसका जब समीकरण निकालेंगे तो होता है y - y1 = m1 x - x1। y - y1 आपको दे रहा है 3, m1 आपको दे रहा है 1, x - x1 आ रहा है 2, तो हो जाएगा y - 3 = x - 2। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x - y, ये भी उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 था +3 आ जाएगा बराबर 0। तो x - y + 1 = 0। इस रेखा का क्या होगा, इस लंब रेखा का ये समीकरण हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा ये था जो दूरी पूछ रहा था, और दूसरा आपसे कह रहा था कि समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ये आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से देख लीजिए। आपसे कह रहा था, एक त्रिभुज दे रहा था कि उसके 3 बिंदु ही है, शीर्ष A से इस पर लंब डाला गया। तो पहली चीज़ तो इसकी आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। तो लंब रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होता है कि जो समीकरण दिया गया हो उस पर इस बिंदु से लंब की लंबाई निकाल लेते हैं। तो उसका फार्मूला होता है हमारा क्या, P = x1 + ax1 + by1 + c / √a² + b²। तो सबसे पहले तो इसका समीकरण में चाहिए लंब की लंबाई निकालने के लिए, तो इसका समीकरण निकाल लिया, ठीक है। फिर इस बिंदु से इस समीकरण पर क्या किया, डाले गए लंब की लंबाई लगा दी, फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। अब इसका समीकरण चाहिए, तो ये जो है वो इस पर लंब है, तो इसकी प्रवणता हम 2 बिंदुओं से प्रवणता निकाल सकते हैं। तो इससे क्या किया, इसकी प्रवणता निकाल ली। तो इसकी जो प्रवणता होगी इसकी क्या होगी, -1/m होगी, तो इसकी प्रवणता आ गई। अब इसका समीकरण, बिंदु आपको दे रहा है, प्रवणता आपको दे रहा है, समीकरण निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों द्वारा कटे अंटाखंड A है। देखो x अक्ष पर कटा अंटाखंड दे रहा है, पर कटा अंताखंड आपको दे रहा है A, और y अक्ष पर कटा अंटाखंड दे रहा है B। अंताखंड रूप समीकरण आपको पता है, अंताखंड रूप समीकरण, अंताखंड रूप जो समीकरण होता है वो होता है x/a + y/b और बराबर होता है क्या, 1 के। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए जो लंब की लंबाई है वो आपको दे रहा है P, और P बराबर होता है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई c/√a² + b²। तो a की जगह क्या है, 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/b का स्क्वायर, और c बराबर क्या दे रहा है 1 के। आप कहेंगे इस तरफ लाएंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन पता है कि दूरी हमेशा किस में लेते हैं, प्लस में, तो इसलिए प्लस में लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा p², 1/ इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/a² + 1/b²। इसको अगर उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा 1/p²। तो ये उल्टा होगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा
और नीचे 1 बचेगा तो नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये प्रूव हो गया। फिर से देख लीजिए क्या किया, एक्स अक्ष पर कटा अंटाखंड ए था, वाई अक्ष पर कटा अंटाखंड बी था। अंताखंड रूप समीकरण आपको बता चुके हैं। मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप होती है c/√a² + b²। ए की जगह दे रहा है 1/a तो 1/a का स्क्वायर, बी की जगह 1/b तो 1/b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका अंडर हट जाएगा। इसको अब क्या किया, या तो ऐसे कर लो कि इसको हम ये यहाँ ले गए, इसको नीचे लेके आए, या आप क्या करो इसके नीचे 1 मान के इसको उल्टा कर दो तो 1/p² हो जाएगा, तो ये उल्टा ही आ जाएगा।